हल्दी का मात्र एक स्वास्तिक बनाना है और आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का शिव पुराण के उपाय में। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है, क्योंकि आज के इस पूरे वीडियो में हम 4 बहुत ही प्यारे से उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको कल के दिन करना है। कल क्या है? गुरुवार के दिन अष्टमी तिथि। गुरुवार की अष्टमी भाग्य का उदय करती है। गुरुवार की अष्टमी हमारे गुरु बृहस्पति को मजबूत करती है, और अगर गुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं तो जीवन में भाग्य का साथ हमें मिलता है। आज के जो 4 उपाय हैं, ये चारों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव ज़रूर लिखें। देखिए जब भी गुरुवार का दिन आता है तो हमें भगवान विष्णु की याद आती है, और भगवान विष्णु को हल्दी वाला रंग जो है, मतलब पीला रंग जो है, बहुत ही प्रिय है। हल्दी बहुत प्रिय है, और इसीलिए भाग्य का उदय करने के लिए हल्दी बहुत ही शुभ होती है। हमारे कई शास्त्रों में उल्लेखित है कि हल्दी शुभ कार्यों में हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसी प्रकार से जो सबसे पहला उपाय है, जो कि आपको मात्र हल्दी का स्वास्तिक बनाना है। देखो बहुत ही प्यारा सा उपाय है, समझना किस प्रकार से करना है, क्योंकि बहुत ही विशेष उपाय होने वाला है। सबसे पहले उपाय के लिए एक कटोरी के अंदर ये उपाय आप सूर्यास्त के पहले पहले करेंगे। सूर्यास्त के बाद ये उपाय नहीं होगा, ठीक है। एक कटोरी लेना, उसके अंदर 1 चुटकी हल्दी रखना, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा सा जल मिला देना। अब आपको क्या करना है, आज के दिन गुरुवार की अष्टमी के दिन सबसे पहले आपको जाना है केले के वृक्ष के वहाँ पर। अब देखो केले के वृक्ष में कहते हैं ना कि गुरुवार का जो दिन होता है, केले के वृक्ष के अंदर साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है। तो वहाँ पर आप जाएंगे, भगवान विष्णु के वास के वहाँ पर जाएंगे, और देव वृक्ष के वहाँ पर, केले के वृक्ष के वहाँ पर आप कटोरी में से आप आपके सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, उस अनामिका उंगली में आपको हल्दी लगाना है। और हल्दी लगाने के बाद अनामिका उंगली से ही आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। देखिए स्वास्तिक का निर्माण आपको करना है, ठीक है। हल्दी का स्वास्तिक सौभाग्य में वृद्धि करता है। अब जैसे आप स्वास्तिक का निर्माण करोगे, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। आ गई आपको बात समझ में। और आप जब स्वास्तिक बनाओगे तो विशेष ध्यान रखना, आपका जो मुख होगा वो होना चाहिए पूर्व की दिशा की तरफ। आ गई आपको बात समझ में। एक हल्दी का स्वास्तिक बना दिया। आपकी जो भी विशेष कामना है, अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, आपकी किस्मत जो है वो चमक नहीं रही है, आपकी किस्मत का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप जो भी इच्छा है आपके मन में, जो भी आपकी प्रार्थना है, वो आपको भगवान विष्णु से बोल देना है। कि अब आपको समझना है, अब आपको हाथ जो है, आपकी जो उंगली है जिसमें आपने हल्दी लगाई थी, वो आपको धोना बिल्कुल भी नहीं है। अब ये ले करके, हल्दी की कटोरी ले करके आपको आपके घर पे आ जाना है, और घर के मुख्य द्वार पर आपको उसी हल्दी से आपको स्वास्तिक बनाना है, ठीक है। और उसी उंगली से जहाँ पर आपने केले के वृक्ष के वहाँ पर जो स्वास्तिक बनाया था, उसी उंगली से, उसी हल्दी से आपको यहाँ पर भी स्वास्तिक बनाना है। देखो घर पर भी, घर के मुख्य द्वार के ऊपर भी स्वास्तिक बना सकते हो। साथ ही साथ अगर आपकी कोई दुकान है तो दुकान के वहाँ पर, दुकान के गल्ले के वहाँ पर भी आप स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हो। ये उपाय करने मात्र से आपके घर में धन धान्य की कोई कमी अगर होगी तो वो दूर हो जाएगी, और कोई भी अड़चनें आपके जीवन में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो ये भी उपाय बहुत ही ज़्यादा विशेष है, और करना चाहिए गुरुवार के दिन, क्योंकि बृहस्पतिवार है और अष्टमी तिथि भी है। कुछ नहीं करना है, मात्र 1 टुकड़ा गुड़ का लेना है, रोटी लेना, रोटी के अंदर गुड़ रखना, और आज के दिन किसी भी गौ माता को बृहस्पति देव को याद करते हुए, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको लाल रंग की, हो सके तो लाल रंग की या पीले रंग की या फिर सफ़ेद रंग की, इन गायों को, गौ माताओं को आपको खिलाना है। जब आप खिलाओगे 33 कोटि देवी देवता को प्रणाम करना और बृहस्पति देव को प्रणाम करना, क्योंकि बृहस्पति देव ही भाग्य का उदय करते हैं, भाग्य का साथ हमें मिलता है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आपका भाग्य का साथ ही आपके पास नहीं है, आपकी किस्मत ही चेट नहीं रही है, लक ही नहीं है आपका, तो फिर आप कितनी भी मेहनत कर लोगे तो उसका कोई परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप गुरु बृहस्पति को मजबूत कर लेते हैं, तो आप जो मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको किस्मत आपकी चमक जाएगी, और आपका जो भाग्य है, आपका साथ, आपको भाग्य का साथ आपको मिलने लग जाएगा। तो ये उपाय इसलिए करना चाहिए, बहुत ही विशेष सा उपाय है।
अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखो तीसरा उपाय भी, जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा अभागी है, जो कोई कार्य करता है तो उसको उसमें सफलता नहीं मिल पाती है, उसके शरीर के अंदर ही अंधकार है, तो शरीर के अंधकार को दूर करने के लिए ये विशेष उपाय होता है। मात्र एक चुटकी हल्दी से कटोरी लेना, कटोरी के अंदर हल्दी रखना, उसके अंदर थोड़ा सा जल आपको डाल देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, या तो आप आपकी तर्जनी उंगली पर गुरु पर्वत होता है तो तर्जनी उंगली का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सीधे हाथ की चीटी उंगली, अंगूठे के पास वाली जो उंगली है जिससे हम तर्जनी उंगली कहते हैं। तर्जनी उंगली में आपको एक चुटकी हल्दी डालना है, हल्दी गीली करके हल्दी आपको तर्जनी उंगली में लगाना है। और तर्जनी उंगली को रात में सोने से पहले, जैसे कि 10-11 बजे जब भी आप शयन काल के लिए जब जाओगे, आप शयन विश्राम के लिए जाओगे, तब आपको नाभि पर आपको ये हल्दी लगाना है और आपको ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, बृहस्पति देव को याद करना है और बृहस्पति देव की कृपा जीवन में बने और हमारा भाग्य हमारे साथ रहे और भाग्य का उदय हो जाए। जो भी दुर्भाग्य है जीवन में, जो भी अभाग्यशाली है जीवन में, वो सब दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए रात को सोने से पहले 11 बार ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करते हुए नाभि पर उंगली रखना है और हल्दी की एक बूंद और थोड़ा सा जल जो है वो लगाना है। इससे भी आपका भाग्य का उदय होता है। अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की। देखो गुरुवार का दिन होता है हमारे भगवान विष्णु का, ठीक है, और तुलसी जी के वहाँ पर अगर हम उपाय करते हैं तो हमारा जीवन ही सौभाग्यशाली बन जाता है। अगर आपके घर में किसी को भी धन की कमी है, आपके घर में किसी भी प्रकार से धन की कमी है, तो धन की समस्या को दूर करने के लिए आप ये उपाय करेंगे। देखो इस उपाय के लिए चावल लेना है, 11 अक्षत के दाने लेना है और चावल के दाने के अंदर हल्दी डालना है और गीली हल्दी डालना है, ताकि चावल का जो रंग है वो सफ़ेद से पीला हो जाए। देखो पीले जो चावल होते हैं वो सुख समृद्धि लेकर के आते हैं, वो समृद्धि का प्रतीक होते हैं। और इसी प्रकार से, जिस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने बताया है, आपके सीधे हाथ में चावल के दाने रखना 11, जो पीले चावल के दाने हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है। और आपको आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी हैं वहाँ पर जाना है, पूर्वमुखी होकर के आपको तुलसी जी की जड़ में ये जो चावल है ये अर्पित कर देना है। चावल कैसे रखोगे, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हथेली में चावल रखना और चावल आपको अर्पण करना है, ठीक है। इस प्रकार से अर्पण करना, या आपके जैसे ही चावल तुलसी जी के चरणों में, यानी कि तुलसी जी के जड़ में जैसे अर्पित होंगे, वैसे ही आपके जीवन में आ रही धन की कोई भी परेशानी हो सकती है, धन से जुड़ी जो भी परेशानी होगी वो निश्चित तौर पर अपने आप ही धीरे धीरे दूर होती जाएगी। देखो ये उपाय आप करोगे ना, तो आप प्रदोष काल के समय तक आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप रात्रि में भी करना चाहते हैं ना ये उपाय, तो आप कर सकते हैं, लेकिन बस तुलसी जी को स्पर्श मत करना, ठीक है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की जड़ में चावल अर्पित करता है, उसके घर में धन की कोई कमी नहीं रहती। धन की क्या, अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती। महालक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, माँ तुलसी की विशेष कृपा होती है, और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में गुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं। और गुरु बृहस्पति का मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि किस्मत का साथ आपको मिलने लगता है। तो ये उपाय भी कर सकते हैं। तो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 4 विशेष उपाय के बारे में बात करी है। पहला उपाय स्वास्तिक का निर्माण, दूसरा उपाय गोमाता को गुड़ का, तीसरा उपाय तर्जनी उंगली से नाभि पर हल्दी वाला, और चौथा उपाय जो है वो आपको करना है पीले अक्षत से। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।